हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक है LIC जीवन आरोग्य, हिंडवेयर इटालियन कलेक्शन, अमूल माचो और स्कॉर्पियो। CNBC आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर। इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय भाविकर। आइए उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कॉलर हैं सुजा अग्रवाल दिल्ली से। सुजा, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि वी आर ट्राइंग टू बाय कमर्शियल शॉप, तो उसके लिए हमें क्या पेपर्स का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये दुकान आप कहाँ खरीदना चाहती हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा में खरीदना चाहते हैं। जी जरूर। ये दुकान शुजा जी मॉल में है या ऐसे ही रहवासी यानी रेसिडेंशियल एरिया में है? नहीं, ये प्रॉपर्टी बिल्डर, नामी प्रॉपर्टी बिल्डर है, उनके यहाँ पर खोल रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी बना रहे हैं ये। ठीक है जी शुजा जी, आपको पहले तो आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट रजिस्टर करना चाहिए, पर उसके पहले आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि एक सर्च रिपोर्ट करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किससे किसको ट्रांसफर हुई, कैसे ट्रांसफर हुई, और आपके बिल्डर के यानी कि जमीन मालिक ने आपके बिल्डर को क्या हक दिए हैं। क्या उनको पहले तो आपको बेचने का हक है, उनको डेवलपमेंट राइट्स है, ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे किसी बोझा नहीं है, यानी कि किसी और का हक नहीं है या किसी के यहाँ गिरवी रखा नहीं, मॉर्गेज नहीं किया, ये सच भी आपको देखना चाहिए। और ये सब देखने के बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि जो बिल्डिंग आपको जहां दुकान दी जा रही है वहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो दिल्ली म्युनिसिपैलिटी देती है या नोएडा म्युनिसिपैलिटी, ग्रेटर नोएडा म्युनिसिपैलिटी देगी, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, ये कमर्शियल प्रीमाइसेस करके रजिस्टर किया गया है या नहीं है, और फिर आपको ये भी देखना होगा कि वहां पानी और बिजली बराबर है या नहीं है, सोसाइटी इनकी रजिस्टर हुई है क्या, और ये कन्वेंस यानी कि इसकी ट्रांसफर प्रॉपर्टी के आपके नाम कब करेंगे और कैसे करेंगे। इतने सारी चीज आपको बिल्कुल देखनी है, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत आने का सवाल है। किसी भी शॉपकीपर को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई इनका कमर्शियल जोन, इसका कमर्शियल पर्पस म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर किया या नहीं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको फिर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। अमित गुप्ता जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं पूछना चाहता हूँ फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, और सर उसकी जानकारी मुझे चाहिए थी। ऐसा है, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट यानी आप बंटवारा कर रहे हैं प्रॉपर्टी का? जी सर। हाँ, तो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट यानी फैमिली पार्टीशन या डिवीजन एग्रीमेंट है, जिसमें आप आपस में मिलकर तय करते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी किसे जाए। मगर ये करते समय आपको ये देखना चाहिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, गैर कानूनी कोई व्यवहार नहीं कर रहे, सबके हाथ आप अबाधित रख रहे हैं, आपकी सिस्टर्स के भी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हिंदू एक्ट में सिस्टर्स को इक्वल राइट होते हुए भी लोग सोचते हैं कि लड़कियों को देना नहीं है, तो ये नहीं होता है। तो ये सब देखते हुए आप किसी वकील की प्रॉपर सलाह लेके, वो वकील का असिस्टेंस लेके, मैं तो कहूंगा सलाह से भी एक प्रॉपर एग्रीमेंट कर लीजिए। उसे रजिस्टर करना भी बहुत जरूरी है, करेंगे तो अच्छा है, रजिस्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो रजिस्टर होने के बाद ही उसके तहत आपके जो भी आपकी स्थावर जंगम मालमत्ता है उसका बंटवारा हो जाएगा।
चलिए, तो अब प्रॉपर्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में आपको यहाँ पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हमारे पास एक ईमेल है, मुकेश चांद साहब ने भेजा है और पूछना चाहते हैं कि 2004 में जीपीए से एक प्लॉट खरीदा उन्होंने। अक्टूबर 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या जीपीए से सेल डीड करना वैध होगा, और क्या म्यूटेशन अगर वो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसका? उदय जी, अगर उन्होंने जीपीए पे प्लॉट खरीदा है तो ये प्लॉट वो खरीद तो सकते हैं, पर खरीद करने के बाद एग्रीमेंट रजिस्टर करना इनके लिए बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट आप जरूर ले लीजिए, और एग्रीमेंट रजिस्टर करने के बाद ही इनको ये भी चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी प्रॉपर है या नहीं। सर्च रिपोर्ट लेना चाहिए। सर्च रिपोर्ट लेने के बाद इनको ये भी देखना चाहिए कि भाई उसे कोई मॉर्गेज है या नहीं है। सारी विधिवत करने के बाद ही इन्होंने बट अभी म्यूटेशन एंट्री के लिए पावर ऑफ अटर्नी अगर इनके पास है तो अभी नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पावर ऑफ अटर्नी शायद वैलिड नहीं हो। इसके लिए ये जरूरी है कि वो जिन्होंने इनको अथॉरिटी ली वो अगर खुद प्रेजेंट है तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर उदय जी की सलाह के बाद काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो गया होगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि म्यूटेशन के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी शायद आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उसका इस्तेमाल ना कर पाए। बहरहाल हम लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड को भी हम इसके साथ खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं सोनियर प्लाई, मजबूत हमसफर, इओन, अब होगा इंडिया ऑन, और द बोल्ड लुक ऑफ कोला। रियल एस्टेट सेक्टर है परेशान और आपको भी नहीं मिल रहा है सस्ता मकान। कैसे दूर हो दोनों की दिक्कतें? रियल एस्टेट के सारे बड़े खिलाड़ी और जानकार मिलकर देंगे जवाब। आपके घर का सपना पूरा करने के लिए CNBC आवाज और RR काबिल लेकर आ रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट डे, 12 नवंबर दिन भर सिर्फ CNBC